ओम शांति। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक और नई कहानी। कहानी का शीर्षक है घमंडी कौवा। एक बार एक हंसों का दल समुद्र किनारे लहरों में लहरा रहा था और कोई हंस उसमें से खेल-पाल कर रहा था। तभी ऊपर से एक कौवा वहाँ उड़ते हुए गुजरा। कौवे ने हंसों को देखकर उनका कुछ मजाक बनाना चाहा, तो कौवा धीरे से आकर के हंसों के दल के पास बैठ गया और कहने लगा कि तुम लोग कितनी अच्छी उड़ान भरते हो, कितनी ऊंची ऊंची उड़ानें भर लेते हो, इसके सिवाय और तुम्हें आता भी क्या है। इस तरह से वो हास्य के रूप में, एक व्यंग के रूप में उनका मजाक उड़ाने लगा। तभी हंसों के दल में से एक वृद्ध हंस कौवे को कहने लगा कि बहुत अच्छी बात है कि तुम तरह तरह के करतब दिखा सकते हो, आसमान की ऊंची उड़ानें भर सकते हो, लेकिन इस बात का तुम्हें घमंड नहीं होना चाहिए। वृद्ध हंस की बात को काटते हुए कौवा बोला, मुझे कोई घमंड वमंड नहीं है। अगर कोई मुझसे compete करना चाहे या फिर जैसा मैं करूं वैसा कोई करके दिखाए तब मैं मानूं। तो चलो एक कंपटीशन रखते हैं। इतने में एक नर हंस उसकी बात को मान गया और उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ प्रतियोगिता करने के लिए तैयार हूँ। प्रतियोगिता 2 चरणों में की गई। पहले चरण में कौवे को अपने करतब दिखाने थे और ऊंची उड़ान भरनी थी, और ठीक वैसा ही हंस को रिपीट करना था। और दूसरे चरण में हंस को करना था और कौवे को वैसा रिपीट करना था। तो जैसे ही पहले चरण की शुरुआत हुई, कौवे ने काफ़ी ऊंची उड़ान भरी और कुछ ही क्षणों में नीचे भी आया, फिर ज़मीन को छुआ और फिर वापस उड़ गया। इस तरह से वो तरह तरह के करतब दिखाने लगा। इतना सब देख करके हंस भले कर तो नहीं पाया, लेकिन कोशिश करता रहा। तो कुछ समय के बाद पहला चरण समाप्त हो गया। अब थी दूसरे चरण की बारी। अब हंस की बारी थी। तो हंस ने क्या किया, उसने सिर्फ एक लंबी उड़ान भरी। वो सागर को पार करते हुए दूर जाने लगा। कौवे को भी उसके पीछे पीछे जाना था। तो हंस उड़ता रहा, बहुत दूर तक वो निकल आए। सागर को पार ही करने वाले थे। तभी हंस को एहसास हुआ कि कौवे की चाल थोड़ी धीमी पड़ रही है, वो उतनी उड़ान नहीं भर पा रहा है, क्योंकि कौवा सचमुच थक गया था और उसे बहुत प्यास लग गई थी। तो वो बार बार सागर के पानी को छू रहा था और उसे पीने की कोशिश कर रहा था। हंस को इस बात का एहसास तो हुआ, लेकिन उसने कौवे को कुछ कहा नहीं और वह उड़ता रहा। काफ़ी लंबे समय तक वो उड़ता रहा। आखिर में कौवे ने हार मानी और उसने कहा कि हंस, अब तुम मुझे माफ़ कर दो, अब मुझसे और नहीं उड़ा जाएगा, अब मैं पूरी तरह से थक गया हूँ। तो हंस को कौवे पर दया आई और उसने कहा, ठीक है, हम इस प्रतियोगिता को यहीं समाप्त करते हैं और चलो मैं तुम्हें अपने कंधों पर बिठा ले जाता हूँ। इस प्रकार हंस ने कौवे को अपने गर्दन के पास बैठा लिया और वापस वो हंसों के दल के पास पहुँच गए। तो इससे हमें क्या सीखने को मिला? हर एक में अपनी कोई ना कोई अच्छाई होती है, कोई ना कोई विशेष गुण होता है जिसके कारण वो विशेष बन जाता है। तो इसका अर्थ यह नहीं है कि हम अपनी अच्छाइयों के लिए ये सोचने लगे कि मेरे में तो ये अच्छाई है। तो अगर हम अपनी विशेषताओं का घमंड करेंगे तो हमें भी कौवे की तरह शर्मिंदा होना पड़ेगा। ओम शांति।